चैप्टर 6 किताब हयात अल-सहाबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और अमाल की वजह से लोगों को हिदायत मिलना। उन्वान हज़रत इमरू बिन अलास के इस्लाम लाने का किस्सा। हज़रत इमरू बिन अलास फरमाते हैं कि जब हम ग़ज़वा खंदक से वापस आए तो मैंने कुरैश के उन लोगों को जमा किया जो मेरी राय से इत्तिफ़ाक़ किया करते थे और मेरी बात सुना करते थे। मैंने उनसे ये कहा, अल्लाह की कसम, तुम जानते हो कि मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम दिनों पर बुरी तरह गालिब आता जा रहा है। मुझे एक बात समझ में आई है, तुम लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? इन्होंने कहा, वो क्या बात है? मैंने कहा, मेरा ख्याल ये है कि हम नजाशी के पास चले जाएं और वहीं रहा करें। फिर अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कौम पर गालिब आ गए तो उस वक्त हम नजाशी के पास होंगे, क्योंकि नजाशी के मातहत होकर रहना हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहत होकर रहने से ज़्यादा पसंद है। और अगर हमारी कौम गालिब आ गई तो हम जाने पहचाने लोग ही वो हमारे साथ भलाई का ही मुआमला करेंगे। सब ने कहा, ये तो बहुत अच्छी राय है। मैंने कहा, इसको देने के लिए कुछ हदिये जमा कर लो। नजाशी को हमारे यहाँ के चमड़े का हदिया सबसे ज़्यादा पसंद था। चुनांचे हम लोगों ने यहाँ का तैयार शुदा चमड़ा कसीर तादाद में जमा किया। फिर हम मक्का से चले और इसके पास पहुँच गए। अल्लाह की कसम, हम वहाँ ही थे कि इतने में उमरू बिन उमिया ज़मरी वहाँ आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नजाशी के पास हज़रत जाफ़र और उनके साथियों के बारे में भेजा था। हज़रत इमरू बिन अलास फरमाते हैं कि हज़रत इमरू बिन उमिया नजाशी के पास मिलने गए और फिर वहाँ से बाहर आए तो मैंने अपने साथियों से कहा, ये इमरू बिन उमिया हैं। अगर मैं नजाशी के पास जाकर उनसे उनको मांग लूँ और वो मुझे ये दे दें और मैं इनकी गर्दन अड़ा दूँ तो कुरैश ये समझेंगे कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद को कत्ल करके उनका बदला ले लिया है। चुनांचे मैंने नजाशी के दरबार में जाकर नजाशी को सजदा किया जैसे मैं पहले किया करता था। इसने कहा, खुश आमदीद हो मेरे दोस्त को, अपने इलाका से मेरे लिए कुछ हदिये लाए हो? मैंने कहा, ए बादशाह, मैं आपके लिए हदिया में बहुत से चमड़े लाया हूँ। चुनांचे मैंने वो चमड़े इसके सामने पेश किए, वो उसे बहुत पसंद आए क्योंकि वो इसकी मर्जी के मुताबिक थे। फिर मैंने इससे कहा, ए बादशाह, मैंने एक आदमी को आपके पास से निकलता हो अलिफ देखा है, वो हमारे दुश्मन का कासद है। आप इसे मेरे हवाले कर दी ताकि मैं उसे कत्ल कर दूं, क्योंकि इसने हमारे सरदारों और मज़ज़ लोगों को कत्ल किया है। यह सुनते ही नजाशी को एकदम गुस्सा आ गया और उसने गुस्सा के मारे अपना हाथ अपनी नाक पर इस जोर से मारा कि मैं समझा कि इसकी नाक टूट गई है, और डर के मारे मेरा ये हाल था कि अगर ज़मीन फट जाती तो मैं इसमें घुस जाता। फिर मैंने कहा, ए बादशाह, अल्लाह की कसम, अगर मुझे अंदाज़ा होता कि ये बात आपको नागवार गुजरेगी तो मैं आपसे इसे बिल्कुल ना मांगता। नजाशी ने कहा, तुम मुझसे इस आदमी के कासद को मांगकर कत्ल करना चाहते हो जिसके पास वही नामूस अकबर जबराइल आते हैं जो मूसा के पास आया करते थे। मैंने कहा, ए बादशाह, किया वो ऐसे ही हैं? इसने कहा, तेरा नास हो ए इमरू, मेरी बात मान ले और उनका इत्तिबा कर ले, क्योंकि वो हक़ पर हैं और वो अपने मुखालिफों पर ऐसे गालिब आएंगे जैसे हज़रत मूसा बिन उमरुन फ़रून और इसके लश्कर पर गालिब आए थे। मैंने कहा, किया तुम मुझे उनकी तरफ से इस्लाम पर बैत करोगे? इसने कहा, हाँ। फिर इसने हाथ बढ़ा दी और मैं उनके हाथ पर बैत हो गया। फिर मैं अपने साथियों के पास बाहर आया तो मेरी राय बदल चुकी थी। अपने साथियों से मैंने अपना इस्लाम छुपाए रखा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम लाने के इरादे से मैं वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में मुझे हज़रत खालिद बिन वलीद मिले, वो मक्का से आ रहे थे। ये वाक़या फ़तह मक्का से कुछ पहले का है। मैंने कहा, ए अबू सुलेमान, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, बात वाज़ेह हो गई है और ये आदमी यकीनन नबी हैं। अल्लाह की कसम, मैं उनके पास मुसलमान होने जा रहा हूँ। कब तक हम इधर उधर भागते रहेंगे? मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं भी मुसलमान होने जा रहा हूँ। चुनांचे हम दोनों मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। हज़रत खालिद बिन वलीद आगे बढ़कर मुसलमान हुए और इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। फिर मैंने करीब होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे इस शर्त पर बैत करता हूँ कि मेरे पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएं, आइंदा के गुनाहों के मुताल्लिक़ मुझे ख़याल नहीं आया। आपने फरमाया, ए इमरू, बैत हो जाओ, क्योंकि इस्लाम अपने से पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देता है और हिजरत भी अपने से पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देती है। फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हो गया, फिर वापस आ गया।
इस रिवायत को बहीक़ी ने वाक़दी के हवाले से ज़्यादा मुफस्सल और ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से ज़िक्र किया है और इसमें ये मज़मून भी है, फिर मैं हबशा से चल दिया यहाँ तक कि जब मैं हदा मकाम पर पहुँचा तो मैंने देखा कि दो आदमी ज़रा कुछ आगे जाकर पड़ाव डाल रहे हैं, एक ख़ैमा के अंदर है और दूसरा दोनों सवारियों को थामे हुए है। गौर से देखने से पता चला कि ये तो खालिद बिन वलीद हैं। मैंने कहा, कहीं जा रहे हो? इन्होंने कहा, मुहम्मद की खिदमत में हाजिरी का इरादा है, क्योंकि सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, कोई ढंग का आदमी बाकी नहीं रहा। अगर हम यूं ही ठहरे रहे तो हमारी गर्दन को ऐसे पकड़ लिया जाएगा जैसे कि बर्ड में बिजुओं की गर्दन पकड़ ली जाती है। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरा भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी का इरादा है और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान बिन तलहा ने ख़ैमा से बाहर आकर मुझे खुशामदीद कहा, फिर हम सब वहीं ठहरे गए, फिर हम एक साथ ही मदीना आए। मुझे इस आदमी की बात नहीं भूलती है जो हमें बैरे अबू उतबा के पास मिला। वो यारिलबा है, या रबा कहकर अपने ग़ुलाम को पुकार रहा था। रबा इसके ग़ुलाम का नाम था, लेकिन इसका लफ्ज़ी तर्जुमा नफ़ा है। हमने उसके इन अल्फाज से नेक फाल ली और हमें बड़ी खुशी हुई। फिर इसने हमें देखकर कहा, इन दो सरदारों के बाद मक्का ने अपनी क़यादत हमें दे दी है। वो ये कहकर मेरी और हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ इशारा कर रहा था और वो आदमी दौड़ता हुआ मस्जिद गया। मुझे ख़याल हुआ कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आने की खुशखबरी सुनाने गया है, चुनचे ऐसे ही हुआ। हमने अपने मकामे हराम में बिठाए और अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने, फिर असर की अज़ान हो गई। हम चलकर आपकी खिदमत में आ पहुँचे। आपका चेहरा मुबारक खुशी से चमक रहा था और आपके चारों तरफ मुसलमान बैठे हुए थे जो हमारे मुसलमान होने से बड़े खुश हो रहे थे। चुनंचे हज़रत खालिद बिन वलीद आगे बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुए, फिर हज़रत उस्मान बिन तलहा आगे बढ़कर बैत हुए। फिर मैं आगे बढ़ा। अल्लाह की कसम, जब मैं आपके सामने बैठ गया तो मैं शर्म की वजह से अपनी निगाह ना उठा सका और मैंने आपसे इस शर्त पर बैत की कि मेरे पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएं और बाद में होने वाले गुनाहों का मुझे ख्याल ना आया। आपने फरमाया, इस्लाम अपने से पहले वाले तमाम गुनाह मिटा देता है और हिजरत भी अपने से पहले वाले तमाम गुनाह मिटा देती है। अल्लाह की कसम, जब से हम दोनों, मैं और खालिद बिन वलीद मुसलमान हुए, इस वक्त से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी परेशान की नमर में अपने किसी सहाबी को हमारे बराबर का नहीं समझा। किताब हयात अल सहाबा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और आमाल की वजह से लोगों को हिदायत मिलना। उन्वान, हज़रत खालिद बिन वलीद के इस्लाम लाने का क़िस्सा। हज़रत खालिद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मेरे साथ भलाई का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम लाने का जज्बा पैदा फरमा दिया और हिदायत का रास्ता मेरे सामने खुल गया और मैंने अपने दिल में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तमाम लड़ाइयों में शरीक हुआ हूँ, लेकिन हर लड़ाई से वापसी पर मुझे ये ख्याल आता था कि मैं ये सारी भाग दौड़ बेफ़ायदा कर रहा हूँ और यकीनन मोहम्मद गालिब होकर रहेंगे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीबिया के लिए रवाना हुए तो मैं मशरिकों के सवारों का एक दस्ता लेकर निकला और उस फान में मेरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से सामना हो गया और मैं आपके मुकाबला में खड़ा हो गया। मैंने आपसे कुछ छेड़छाड़ करनी चाहिए। आप हमारे सामने अपने सहाबा को ज़हर की नमाज पढ़ाने लगे। हमने सोचा कि हम नमाज के दौरान ही आप पर हमला कर दें, लेकिन हम किसी फैसला तक ना पहुँच सके, इसलिए हमने हमला ना किया और उसी में खैर थी। आपको हमारे इस इरादा का पता चल गया, यानी अल्लाह ताला ने आपको बता दिया। चुनंचे आपने अपने सहाबा को असर की नमाज सलातुल अल-खौफ के तरीक़ा पर पढ़ाई। इस बात का हमारे दिलों पर बहुत असर पड़ा और मैंने अपने दिल में कहा कि इस आदमी की हिफाजत का मुस्तकिल ये भी इंतज़ाम है। आप हमसे एक तरफ हो गए और हमारे घोड़ों का रास्ता छोड़कर दाएं तरफ चले गए। जब आपने हदीबिया में कुरैश से सुलह कर ली और कुरैश ने आपको ज़बानी जुमा खर्च से वापस करके अपनी जान बचाई तो मैंने अपने दिल में कहा, अब कौन सी चीज़ बाकी रह गई है? अब मैं कहाँ जाऊँ? नजाशी के पास। नजाशी ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा कर ली और उनके सहाबा इसके पास हम से रह रहे हैं। किया मैं हिरकुल के पास चला जाऊँ तो मुझे अपना दीन छोड़कर नस्रानियत या यहूदियत को इख्तियार करना पड़ेगा और अजम में रहना पड़ेगा, या अपने वतन में बाकी लोगों के साथ रहता रहूं। मैं उसी सोच विचार में था कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की क़ज़ा करने के लिए मक्का में तशरीफ़ ले आए। मैं मक्का से गायब हो गया और आपकी आमद पर मैं हाजिर नहीं हुआ। और मेरे भाई वलीद बिन वलीद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस उम्रा में मक्का आए। इन्होंने मुझे बहुत तलाश किया लेकिन कहीं ना पाया तो इन्होंने मुझे एक ख़त लिखा जिसका मज़मून ये है, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अम्मा बाद।
अभी तक इस्लाम लाने की तुम्हारी राय नहीं बनी। इससे ज़्यादा अजीब बात मैंने कोई नहीं देखी, हालांकि तुम बहुत अक्लमंद हो। इस्लाम जैसे मज़हब से भी कोई नावाकिफ़ रह सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था कि खालिद कहा नहीं। मैंने कहा अल्लाह ताला उनको ज़रूर ले आएंगे। आपने फरमाया किया खालिद जैसा आदमी भी अब तक इस्लाम से नावाकिफ़ है। अगर वो अपनी सारी क़ुव्वत और मेहनत मुसलमानों के साथ लगा देता तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था और हम उनको दूसरों से आगे रखते। ऐ मेरे भाई, खैर के बहुत से मौक़े तुमसे रह गए, अब तो उनकी तलाफ़ी कर लो। हज़रत खालिद फरमाते हैं कि जब मुझे अपने भाई का ख़त मिला तो मेरे दिल में मदीना जाने का एक शौक़ पैदा हुआ और इस्लाम की रग़बत बढ़ने लगी, और मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में पूछा। और इस ज़माने में मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं एक कहतज़दा और तंग इलाक़ा में मुनव्वर में वहाँ से निकलकर एक सरसब्ज़ावर वसी इलाक़े में पहुँच गया हूँ। मैंने कहा ये सच्चा ख्वाब मालूम होता है। जब मैं मदीना आया तो मैंने कहा इस ख्वाब का हज़रत अबू बकर से ज़रूर तज़किरा करूँगा। चुनांचे मैंने उनसे इस ख्वाब का जिक्र किया तो इन्होंने ये तबीर बताई कि इलाक़े की तंगी से मुराद वो शिरक है जिसमें तुम मुब्तला थे, और इस तंग इलाक़ा से निकलने से मुराद अल्लाह की तरफ से इस्लाम की हिदायत का मिल जाना है। जब मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी का पुख्ता इरादा कर ली तो मैंने सोचा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर ये के लिए किसको अपने साथ लूँ। इस सिलसिले में मैं सफ़वान बिन उमैया के पास गया और मैंने इससे कहा, ए अबू वहब, क्या तुम देखते नहीं हो कि हम किस हाल में हैं? हमारी तादाद डांडों की तरह से कम होती जा रही है। अलिफ वर मोहम्मद अरब वाओ अजम पर गालिब आते जा रहे हैं। मेरा ख़याल ये है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर उनकी इत्तिबा कर लेना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। लेकिन सफ़वान ने सख्ती से इनकार कर दी और कहा कि मेरे अलावा और कोई भी ना बचा तो भी मैं इनका इत्बा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं इसे छोड़कर चल दिया और मैंने कहा इस आदमी के भाई और वालिद को बदर में कत्ल किया गया था, इसलिए ये नहीं मान रहे हैं। फिर मेरी इकरमा बिन अबी जहल से मुलाकात हुई। मैंने उनसे वही बात की जो सफ़वान बिन उमैया से की थी। इन्होंने सफ़वान बिन उमैया जैसा जवाब दिया। मैंने उनसे कहा मेरी इस बात को छुपाए रखना। इन्होंने कहा अच्छा, किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मैं अपने घर गया और अपनी सवारी को तैयार करवाया। मैं उसको लेकर चल पड़ा तो रास्ता में मेरी उस्मान बिन तलहा से मुलाकात हुई। मैंने कहा ये मेरा दोस्त है, लाओस से भी अपनी बात करके देखूं। फिर मुझे ख्याल आया कि इसके आबा व अजदाद भी मुसलमानों के हाथों कत्ल हो चुके हैं, तो उनसे जिक्र करने को मुनासिब ना समझा। फिर मैंने कहा उनसे जिक्र करने में क्या हरज है, मैं तो अब जा ही रहा हूँ। चुनांचे इस्लाम के ख़िलाफ़ हमारी मेहनत का जो नतीजा निकल रहा है वो मैंने उनको बताया, और मैंने ये भी कहा हमारी मिसाल इस लोमड़ी की सी है जो किसी सुराख में घुस गई हो, तो अगर इस सुराख में एक डॉल भी पानी डाल दिया जाए तो लोमड़ी को निकलना पड़ेगा। पहले दोनों साथियों से मैंने जो बात की ऐसी ही उनसे भी की, वो फ़ौरन मान गए। मैंने उनसे कहा मैं तो आज ही जाना चाहता हूँ और मेरी सवारी फिज मकाम पर तैयार बैठी है। हम दोनों ने आपस में मक्का से बाहर मकामे या जज पर इकट्ठा होना तय किया कि अगर वो मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए तो वो मेरा वहाँ इंतज़ार करेंगे, और अगर मैं इनसे पहले वहाँ पहुँच गया तो मैं इनका इंतज़ार करूँगा। चुनांचे सुबह सहरी के वक्त हम लोग घरों से निकले और तलू फजर से पहले ही हम लोग मकामे या जज पर जुमा हो गए। फिर वहाँ से हम दोनों रवाना हुए। जब हम हदा मकाम पर पहुँचे तो वहाँ हमें हज़रत इमरू बिन अलास मिले। इन्होंने कहा तुम लोगों को खुशामदीद हो। हमने कहा तुम्हें भी खुशामदीद हो। इन्होंने पूछा कहाँ न जा रहे हो। हमने कहा तुम घर से किस इरादे से चले हो। इन्होंने कहा आप लोग घर से किस इरादे से चले हो। हमने कहा हमारा इरादा तो इस्लाम में दाखिल होने का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करने का है। इन्होंने कहा मैं भी उसी वजह से आया हूँ। अब हम तीनों साथ हौलिए और मदीना जा पहुँचे और हरा में अपनी सवारियाँ बैठा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आने की खबर मिली, जिससे आप बहुत खुश हुए। मैंने अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चल पड़ा। रास्ता में मेरे भाई मुझे मिले। इन्होंने कहा जल्दी करो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी खबर मिल चुकी है और वो तुम्हारे आने से खुश हैं और तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। हम तेज़ चलने लगे। जब मैंने आपको दूर से देखा तो आप मुझे देखकर मुस्कुराते रहे, यहाँ तक कि मैंने आपके करीब आकर या नबी अल्लाह कहकर सलाम किया। आपने खिले हुए चेहरे के साथ सलाम का जवाब दिया। मैंने कलमा शहादत पढ़ा।
इन्नी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, आगे आओ। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुमको हिदायत दी। तुम्हारी अक़ल व समझ को देखकर मुझे यही उम्मीद थी कि तुम्हें खैर ही की तौफ़ीक़ मिलेगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं जिन लड़ाइयों में आपके मुकाबला में हक़ के ख़िलाफ़ लड़ा हूँ मुझे उनका बहुत ख़याल आ रहा है। आप मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सबको मुआफ़ कर दे। आपने फरमाया, इस्लाम अपने से पहले तमाम गुनाह मिटा देता है। मैंने कहा, आप इसके बावजूद मेरे लिए दुआ फरमा दें। आपने फरमाया, ए अल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए खालिद बिन वलीद ने जितनी भी कोशिश और मेहनत की है इसे मुआफ़ फरमा दे। फिर हज़रत उस्मान और हज़रत इमरू आगे बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुए। हम लोग सफ़र हिजरी को मदीना आए थे। अल्लाह की कसम, ज़रूरी और मुश्किल उमूर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में से किसी को मेरे बराबर करार ना देते थे। किताब हयात अल सहाबा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़्लाक़ और अमाल की वजह से लोगों को हिदायत मिलना। उन्वान, फ़तह मक्का ज़ता अल्लाह तशुरुफ़ा का क़िस्सा। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से रवाना हुए और अपने पीछे हज़रत अब्बू रुआम कुलसूम बिन हसीन ग़फ़ारी को मदीना का अमीर बनाया। आप 10 रमज़ान को रवाना हुए। आपने भी रोज़ा रखा और लोगों ने भी आपके साथ रोज़ा रखा। उसफ़ान और अमज के दरमियान कदीद नामी चश्मे पर पहुँचकर रोज़े रखने छोड़ दिए। फिर वहाँ से चलकर 10,000 मुसलमानों की हमराही में मुरअल-ज़ियारान मकाम पर पड़ाव डाला। मुज़ीना और सुलम के 1000 आदमी भी थे, हर कबीला सामान और हथियार से लैस था। इस सफ़र में तमाम मुहाजिरीन और अंसार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, इनमें से कोई भी पीछे ना रहा था। कुरैश को पता भी ना चला और आप मुरअल-ज़ियारान पहुँच गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ख़बर उन तक ना पहुँच सकी और वो ये जान ना सके कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने वाले हैं। अबू सुफियान बिन हरब और हकीम बिन हिज़ाम और बुदल बिन वर्क़ा इस रात मालूमात हासिल करने और देखभाल करने की गर्ज़ से निकले कि कहीं से कुछ पता चले या किसी से कोई ख़बर सुने। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रास्ता में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गए थे। अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या बिन मगीरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सलमा के भाई मदीना और मक्का के दरमियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। इन दोनों ने आपकी खिदमत में हाज़िरी की दरख्वास्त की। हज़रत सलमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन दोनों की सिफारिश की और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इनमें से एक तो आपका चचाज़ाद भाई है और दूसरा आपका फूफीज़ाद भाई और ससुराली रिश्तेदार साला है। आपने फरमाया, मुझे उन दोनों की ज़रूरत नहीं है। इस चचाज़ाद भाई ने तो मुझे मक्का में बहुत ही बेइज्जत किया था और इस फूफीज़ाद भाई और साले ने मक्का में बहुत सख्त बातें कही थीं। जब इन दोनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब का पता चला तो अबू सुफियान की गोद में इसका एक छोटा बेटा था तो इसने कहा, या तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी खिदमत में हाज़िरी की इजाज़त दे दें, नहीं तो मैं अपने इस बेटे की उंगली पकड़कर जंगल को निकल जाऊंगा और वहीं कहीं भूखे प्यासे हम दोनों मर जाएंगे। जब ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपको उन दोनों पर तरस आ गया। आपने उन दोनों को आने की इजाज़त दे दी। वो दोनों हाज़िर खिदमत होकर मुसलमान हो गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरअल-ज़ियारान में ठहरे हुए थे तो हज़रत अब्बास ने कहा, हाय कुरैश की हलाकत! अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फ़ातिहाना दाखिल हुए और मक्का वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन तलब ना किया तो कुरैश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद खच्चर पर सवार होकर चला यहाँ तक कि मैं इराक़ मकाम पर पहुँच गया। मैंने सोचा शायद मुझे कोई लकड़ियाँ चुनने वाला या दूध वाला यानी चरवाहा या कोई ज़रूरत से आया हुआ आदमी मिल जाए जो मक्का जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की उनको ख़बर दे दे ताकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ातिहाना दाखिल होने से पहले ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन ले ली। मैं खच्चर पर चला जा रहा था और किसी आदमी की तलाश में था कि इतने में मुझे अबू सुफियान और बुदल बिन वर्क़ा की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अबू सुफियान कह रहा था कि मैंने आज तक ना इतनी बड़ी तादाद में जलती हुई आग देखी और ना कभी इतना बड़ा लश्कर देखा। बुदल कह रहा था, अल्लाह की कसम, ये आग कबीला खुज़ा की है, मालूम होता है कि ये लोग लड़ाई के इरादे से निकले हैं। अबू सुफियान ने जवाब दिया कि क़ज़ा की तादाद इतनी नहीं है कि वो इतनी जगह आग जलाएं और उनका इतना बड़ा लश्कर हो।
हज़रत अब्बास फरमाते हैं, मैंने हज़रत अब्बू सुफियान की आवाज़ को पहचान लिया। मैंने उनको आवाज़ दी, ए अब्बू हंज़ला। इन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली और कहा, तुम अब्बू अल-फज़ल हो। मैंने कहा, हूँ। अब्बू सुफियान ने कहा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हूँ। उस वक्त तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा, ए अब्बू सुफियान, तेरा नास हो, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर आए हुए हैं। अल्लाह की कसम, हाय कुरैश की हलाकत। इसने कहा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हूँ। अब बचने की क्या सूरत हो सकती है? मैंने कहा, अगर तुम उनके हाथ लग गए तो तुम्हारी गर्दन ज़रूर अड़ा दी जाएगी। तुम मेरे साथ इस खच्चर पर सवार हो जाओ ताकि मैं तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाकर तुम्हें उनसे अमन दिलवा दूँ। चुनंचे इसके दोनों साथी तो वापस चले गए और वो मेरे पीछे सवार हो गए। मैं अब्बू सुफियान को तेज़ी से लेकर चला। जब भी मैं मुसलमानों की किसी आग के पास से गुजरता वो पूछते, ये कौन है? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर को देखकर कहते, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर जा रहा हैं। यहाँ तक कि मैं हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब की आग के पास से गुजरने लगा तो हज़रत उमर ने पूछा कि ये कौन है, और खड़े होकर मेरे पास आ गए। जब इन्होंने मेरे पीछे खच्चर पर सवार अब्बू सुफियान को देखा तो कहने लगे, ये तो अल्लाह का दुश्मन अब्बू सुफियान है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने मुझे तुम पर काबू दे दिया है और इस वक्त हमारा तुम्हारा कोई मुआहदा भी नहीं है। और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़े और मैंने भी खच्चर को एड़ लगाई और मैं इनसे आगे निकल गया और जाहिर है कि सवार पैदल आदमी से आगे निकल जाता है। आगे जाकर मैं खच्चर से कूद पड़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया। इतने में हज़रत अमर भी आ गए और इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये अब्बू सुफियान है जिस पर अल्लाह ने काबू दे दिया है और इसका हमारा कोई मुआहदा भी नहीं है। आप मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उनको पनाह दे चुका हूँ। फिर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, आज रात तो बस मैं अकेले ही उनसे बातचीत करूँगा। जब हज़रत उमर ने उनके बारे में ज़्यादा ज़ोर लगाया तो मैंने कहा, ए उमर, बस करो। अगर ये बनो इदी बिन कब ख़ानदान में से होते तो तुम इतनी बातें ना करते, लेकिन तुम्हें पता है ये बनो अब्द मनाफ में से है इसलिए इतना ज़ोर लगा रहे हो। इन्होंने कहा, ए अब्बास, ठहरो, तुम्हारे इस्लाम लाने से मुझे जितनी खुशी हुई अगर मेरा बाप इस्लाम लाता तो इतनी खुशी ना होती। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम्हारा इस्लाम लाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे बाप खत्ताब के इस्लाम लाने से ज़्यादा बाइस खुशी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, उस वक्त तो तुम उनको अपनी क़यामगाह में ले जाओ, सुबह मेरे पास ले आना। चुनंचे उनको मैं अपनी क़यामगाह पर ले आया, इन्होंने मेरे पास रात गुजारी। सुबह में उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गया। उनको देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बू सुफियान, तेरा भला हो, क्या तुम्हारे लिए अभी ये वक्त नहीं आया कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? इन्होंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आप तो बहुत बुजुर्ग और बहुत हिलम वाले और बहुत ज़्यादा जोड़ लेने वाले हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया कि अगर अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद होता तो मेरे किसी काम तो आता। आपने फरमाया, ए अब्बू सुफियान, तेरा भला हो, क्या तुम्हारे लिए अभी ये वक्त नहीं आया कि तुम इस बात का यकीन कर लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इन्होंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आप तो बहुत बुजुर्ग और बहुत हिलम वाले और बहुत ज़्यादा जोड़ लेने वाले हैं, इसके बारे में अभी तक दिल में कुछ खटक है। हज़रत अब्बास ने कहा, ए अब्बू सुफियान, तेरा नास हो, मुसलमान हो जाओ कब्ल इसके कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाए। तुम कलमा शहादत आशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशुहदु अन मुहम्मद रसूलु अल्लाह पढ़ लो। चुनंचे अब्बू सुफियान ने कलमा शहादत पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये अब्बू सुफियान अपने लिए एजाज़ व इफ्तिखार पसंद करते हैं, उनको आप कोई ख़ास रियायत दे दी। आपने फरमाया, जो अब्बू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसे अमन है, जो अपने दरवाजे को बंद कर लेगा उसे अमन है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा अलिफ से अमन है। जब हज़रत अब्बू सुफियान वापस होने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, उनको ले जाकर वादी में इस जगह खड़ा कर दूं जहाँ पहाड़ का कुछ हिस्सा नाक की तरह से आगे निकला हुआ है। वो जगह पहाड़ों के दरमियान तंग थी ताकि ये वहाँ से तमाम लश्करों को गुजरते हुए देखें। चुनंचे में उनको लेकर गया और वादी की इस तंग घाटी में ले जाकर खड़ा कर दी जहाँ का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। वहाँ से कबाइल अपने झंडे लेकर गुजरने लगे।
जब भी कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान पूछते कि ये कौन लोग हैं अब्बास। मैं कहता, ये बनु सुलैम हैं। वो कहते, मुझे बनु सुलैम से किया वास्ता। फिर कोई कबीला गुजरता, वो कहते, ये कौन लोग हैं। मैं कहता, ये मुजीना हैं। वो कहते, मुझे मुजीना से किया वास्ता। यहाँ तक कि तमाम कबीले गुजर गए। जो भी कबीला गुजरता वो पूछते, ये कौन लोग हैं। मैं कहता, ये बनु फलां हैं। वो कहते, उनसे मुझे किया वास्ता। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोहे से लैस सियाह दस्ता में गुजरे, उनमें मुहाजिरीन और अंसार थे। उनकी आँखों के अलावा और कुछ नजर न आता था, यानी सब ने खौद और ज़ीरही पहन रखी थीं और हर तरह के हथियार लगा रखे थे। तो इन्होंने हैरान होकर कहा, सुभान अल्लाह, ये कौन लोग हैं अब्बास। मैंने कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन वानसार में तशरीफ़ ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा, ए अबू अल-फज़ल, अल्लाह की कसम, उनसे मुकाबला की तो किसी में हिम्मत और ताकत नहीं है। आज तो तुम्हारे भतीजे की बादशाहत बहुत बड़ी हो गई है। मैंने कहा, ये बादशाहत नहीं है, ये नबूवत है। इन्होंने कहा, हम यही नबूवत ही सही। मैंने कहा, अब तो अपनी कौम की जाकर फिक्र करो। चुनंचे वो गए अलिफ वर्मका में पहुंचकर ऊंची आवाज़ से ये ऐलान किया, ए कुरैश, ये मोहम्मद तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा लश्कर लेकर आ रहा है जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो, लिहाजा जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएगा उसे अमन मिल जाएगा। इस ऐलान पर गुस्सा होकर उनकी बीवी हिंद बिन अतबा ने खड़े होकर उनकी मूंछें पकड़ने और कहने लगी, इस काले कलूटा कमीने को कत्ल कर दो, उनको दुश्मन की जासूसी के लिए भेजा था, ये तो बड़ी बुरी खबर लाने वाला है। इन्होंने कहा, तुम्हारा नास हो। अलिफ सीन औरत की बातों से धोखे में ना आ जाना, क्योंकि हकीकत यही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लश्कर लेकर आए हैं जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो। जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएगा उसे अमन मिल जाएगा। लोगों ने कहा, तेरा नास हो, किया तुम्हारा घर हम सबको काफ़ी हो जाएगा। इन्होंने कहा, और जो अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा उसे भी अमन है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा उसे भी अमन है। ये सुनकर तमाम लोग अपने घरों और मस्जिद को दौड़ पड़े। अन्निसाकर ने भी वाक़दी के हवाला से हज़रत अब्बास से तबरानी की पिछली हदीस जैसी हदीस नकल की है, और इसमें ये मज़मून है कि जब हज़रत अबू सुफियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को फरमाया, इन्हें ले जाकर वादी की इस तंग जगह में खड़ा कर दूं जहाँ पहाड़ का कुछ हिस्सा नाक की तरह आगे निकला हुआ है, ताकि ये वहाँ से अल्लाह के लश्करों को गुजरता हुआ देख लें। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, आम रास्ता को छोड़कर मैंने उनको वादी की इस जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जब मैंने वहीं जाकर उनको रोक लिया तो इन्होंने कहा, ए बनी हाशिम, क्या मुझे धोखा देना चाहते हो। वो समझे कि शायद मुझे यहाँ रोक कर मारना चाहते हैं। हज़रत अब्बास ने फरमाया, अहल नबुवत धोखा नहीं दिया करते, मैं तो तुम्हें किसी ज़रूरत से यहाँ लाया हूँ। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, तुमने मुझे शुरू में क्यों नहीं बता दिया कि तुम मुझे किसी ज़रूरत से यहाँ लाना चाहते हो, ताकि मेरा दिल मुतमईन रहता। हज़रत अब्बास ने कहा, मेरे लिए ख्याल नहीं था कि तुम इस तरह सोचोगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के लश्कर की तरतीब दे चुके थे। हर कबीला अपने अमीर के हमराह गुजरने लगा और हर दस्ता अपना झंडा लहराता हुआ जा रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस दस्ते को भेजा इसके अमीर हज़रत खालिद बिन वलीद थे। ये दस्ता बनी सुलैम का था, उनकी तादाद 1000 थी। उनमें एक छोटा झंडा हज़रत अब्बास बिन मर्दिस के हाथ में था और दूसरा छोटा झंडा हज़रत खफ़ाफ़ बिन नुदूबा के हाथ में था, और एक बड़ा झंडा हुज्जाज बिन इलात ने उठा रखा था। हज़रत अबू सुफियान ने पूछा, ये लोग कौन हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, ये खालिद बिन वलीद हैं। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, अरे वही 9 उम्र लड़का। इन्होंने कहा, जब हज़रत खालिद हज़रत अब्बास के सामने से गुजरने लगे और उनके साथ हज़रत अबू सुफियान भी खड़े हुए थे तो हज़रत खालिद के लश्कर ने 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहा और आगे बढ़ गए। फिर उनके बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम 500 के दस्ते को लेकर गुजरे, जिनमें कुछ मुहाजिरीन और कुछ खैर मारूफ लोग थे, और उनके साथ एक काला बड़ा झंडा था। जब हज़रत ज़ुबैर हज़रत अबू सुफियान के सामने से गुजरने लगे तो इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहा। हज़रत अबू सुफियान ने पूछा, ये कौन है? हज़रत अब्बास ने कहा, ये ज़ुबैर बिन अव्वाम हैं। इन्होंने कहा, तुम्हारे भांजे? हज़रत अब्बास ने कहा, फिर ग़फ़ार कबीला के 300 आदमी गुजरे, जिनका बड़ा झंडा हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने उठा रखा था। बाज़ कहते हैं कि हज़रत ऐमा बिन रहीज़ा ने उठा रखा था।
इन लोगों ने भी हज़रत अबू सुफियान के सामने आकर 3 मरतबा अल्लाह अकबर बुलंद आवाज़ से कहा। इन्होंने पूछा, ए अबुल फज़ल, ये लोग कौन हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, ये बनु गफ़ार हैं। इन्होंने कहा, मुझे बनु गफ़ार से किया वासिता। फिर बनु असलम के 400 आदमी गुजरे, उनके 2 छोटे झंडे थे, एक हज़रत बुरीदा बिन हुसैब के हाथ में और दूसरा हज़रत नाजिया बिन अजम के हाथ में था। इन्होंने भी हज़रत अबू सुफियान के सामने पहुंचकर बुलंद आवाज़ से 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा। हज़रत अबू सुफियान ने पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, बनु असलम। इन्होंने कहा, ए अबुल फज़ल, मुझे बनवासलम से किया वासिता। हमारे और इनके दरमियान कभी कोई गुड़बड़ नहीं हुई। हज़रत अब्बास ने कहा, ये मुसलमान लोग हैं, इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। फिर बनु कअब बिन इमरू के 500 आदमी गुजरे, जिनका झंडा हज़रत बशर बिन शैबान ने उठा कर रखा था। हज़रत अबू सुफियान ने पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, ये बनु कअब बिन इमरू हैं। इन्होंने कहा, अच्छा, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ हैं। इन्होंने भी हज़रत अबू सुफियान के सामने पहुंचकर बुलंद आवाज़ से 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा। फिर मुज़ीना कबीला के 1000 आदमी गुजरे, जिनमें 100 घोड़े और 3 छोटे झंडे थे, जिन्हें हज़रत नुमान बिन मकरन और हज़रत बिलाल बिन हारिस और अब्दुल्लाह बिन इमरू ने उठा रखा था। इन्होंने भी उनके सामने आकर बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहा। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, ये कौन लोग हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, ये मुज़ीना हैं। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, ए अबुल फज़ल, मुझे मुज़ीना से किया वासिता, लेकिन ये भी पहाड़ों की चोटियों से हथियारों को खटखटाते हुए यह मेरे सामने आ गए हैं। फिर जुहैना के 800 आमी अपने अमीरों के साथ गुजरे, उनके 4 छोटे झंडे थे, जिन्हें अबू ज़ुरा, मुबिद बिन खालिद और सैयद बिन सख्र और राफ़ा बिन मखीऊस और अब्दुल्लाह बिन बदर ने उठा रखा था। इन्होंने भी उनके सामने पहुंचकर 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहा। फिर कनाना बनो लीस और ज़मीरा और साद बिन बकर के 200 आदमी गुजरे, उनका झंडा अबू वाक़द अलीसी ने उठा रखा था। इन्होंने भी उनके सामने पहुंचकर 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहा। हज़रत अबू सुफियान ने पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, ये बनु बकर हैं। इन्होंने कहा, अच्छा, ये तो बड़े मनहूस हैं। उन्हीं की वजह से तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर चढ़ाई की है। सलह हदीबिया के बाद कबीला खुज़ा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा कर ली था, और कबीला बनु बकर ने कुरैश से, और कुरैश और बनु बकर ने कबीला खुज़ा पर ज़ियादती की, और यूँ इन्होंने खिलाफ वर्जी करके सुलह ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का पर चढ़ाई का जवाज़ मिल गया। अबू सुफियान उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, ज़रा सुनो तो सही। अल्लाह की कसम, कुरैश ने क़ज़ा के साथ जो ज़ियादती की थी, इसके बारे में मुझसे मशवरा नहीं किया था और ना मुझे इसका पता चल सका, और जब मुझे उसकी खबर हुई तो मैंने इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया था, लेकिन जो मुक़द्दर में लिखा था वो हो गया। हज़रत अब्बास ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम पर चढ़ाई में भी अल्लाह ने तुम्हारे लिए खैर मुक़द्दर फरमा रखी है, यूँ तुम सब इस्लाम में दाखिल हो जाओगे। बाक़दी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन आमिर ने मुझसे बयान किया कि अबू इमरू बिन हिमास ने फरमाया कि बनो लीस अकेले गुजरे, उनकी तादाद 250 थी। उनका झंडा हज़रत सऊद बिन जिलसामा ने उठा रखा था। गुजरते वक्त इन्होंने 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहा। हज़रत अबू सुफियान ने पूछा, ये कौन हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, बनु लीस हैं। फिर सबसे आखिर में कबीला अशजा गुजरा। ये 300 थे, उनका एक झंडा हज़रत माक़ल बिन सनान के हाथ में था और दूसरा नुऐम बिन मसूद के हाथ में। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, ये लोग अरबों में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज़्यादा सख्त थे। हज़रत अब्बास ने कहा, अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से अब तो इस्लाम उनके दिल में दाखिल कर दी है। हज़रत अबू सुफियान कुछ देर खामोश रहे और फिर पूछा कि अभी तक मोहम्मद नहीं गुजरे? हज़रत अब्बास ने कहा, अभी तक नहीं गुजरे। जिस दस्ता में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें लोहा ही लोहा और घोड़े ही घोड़े और बड़े बहादुर आदमी नजर आएंगे, और ऐसा लश्कर देखोगे जिसके मुकाबला की किसी में ताकत नहीं है। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, ए अबुल फज़ल, अब तो मुझे भी इसका यकीन हो गया है, और उनसे मुकाबला की ताकत किसमें हो सकती है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ता नमूदार हुआ तो हर तरफ लोहा ही लोहा और घोड़ों के सूंहों से उड़ने वाला गुबार नजर आने लगा, और लोग लगातार गुजर रहे थे। हज़रत अबू सुफियान हर मर्तबा पूछते, क्या अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गुजरे? हज़रत अब्बास कहते, नहीं।
इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कसूआ ओनटनी पर गुजरे। आपके दाएं बाएं हज़रत अब्बू बकर और हज़रत उसीद बन हज़ीर थे। आप इन दोनों से बात कर रहे थे। हज़रत अब्बास ने कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सियाह दस्ता में तशरीफ़ ले जा रहे हैं। इसमें मुहाजिरीन और अंसार हैं। इसमें छोटे बड़े बहुत से झंडे हैं। हर अंसारी बहादुर के हाथ में एक बड़ा झंडा है और एक छोटा। सब लोहे से ऐसे ढके हुए हैं कि इंक के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हज़रत उम्र पर लोहा ही लोहा है और वो अपनी बुलंद और गरजदार आवाज़ से लश्कर को तरतीब से चला रहे हैं। हज़रत अबू सुफियन ने पूछा, अब्बू अल-फज़ल, ये ऊंची आवाज़ से बोलने वाला कौन है? हज़रत अब्बास ने कहा, उम्र बिन अल-ख़त्ताब। अबू सुफियन ने कहा, बनो इदी। हज़रत उम्र का ख़ानदान तो बहुत कम थे, बड़े ज़लील थे, अब तो उनकी बात बड़ी ऊंची हो गई। हज़रत अब्बास ने कहा, ए अबू सुफियन, अल्लाह ताला जिसे चाहें जैसे चाहें ऊंचा कर दें। हज़रत उम्र उन लोगों में से हैं जिनको इस्लाम ने ऊंचा किया है। और रावी कहते हैं कि इस दस्ता में 2000 ज़ीरहें थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झंडा हज़रत साद बिन उबादा को दे रखा था। वो दस्ता के आगे चल रहे थे। जब हज़रत साद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लेकर अब्बू सुफियान के पास से गुजरे तो इन्होंने उनको आवाज़ देकर कहा, आज का दिन खून रेज़ी का दिन है। आज के दिन हरम मक्का की हुर्मत अठाली जाएगी। आज अल्लाह ताला कुरैश को ज़लील कर देंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अब्बू सुफियान के सामने पहुंच गए तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आपने अपनी कौम के कत्ल करने का हुक्म दे दिया है? साद और उनके साथी हमारे पास से गुजरते हुए कह गए हैं कि आज का दिन खून रेज़ी का दिन है। आज के दिन हरम मक्का की हुर्मत अठाली जाएगी। आज अल्लाह ताला कुरैश को ज़लील कर देंगे। मैं आपको आपकी कौम के बारे में अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आप तो लोगों में सबसे ज़्यादा नेक और सबसे ज़्यादा जोड़ लेने वाले हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें ख़तरा है कहीं साथ कुरैश पर हमला ना कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सुफियन, आज तो रहम करने का दिन है। आज तो अल्लाह ताला कुरैश को इज़्ज़त देंगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद के पास आदमी भेजकर उनको मज़ूल कर दी और फरमाया कि झंडा कैस को दे दी। आपने ये सोचा कि जब झंडा साद के बेटे कैस को मिल जाएगा तो गोया साद के हाथ से झंडा नहीं निकला, लेकिन हज़रत साद ने फरमाया कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई निशानी नहीं आएगी वो झंडा नहीं देंगे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास अपनी पगड़ी भेजी जिसे पहचानकर हज़रत साद ने झंडा अपने बेटे कैस को दे दिया। हज़रत अब्बू लेला फरमाते हैं कि फ़तह मक्का के सफ़र में हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुफियन उस वक्त मकाम अराक में हैं। हम लोगों ने वहां जाकर उनको पकड़ लिया। मुसलमान उनको तलवारों से घेरे हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। आपने फरमाया, ए अबू सुफियन, तेरा भला हो, मैं तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत दोनों लेकर आया हूँ, तुम मुसलमान हो जाओ, सलामती पालोगे। हज़रत अब्बास उनके दोस्त थे। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियन शोहरत पसंद हैं। चुनांचे आपने एक मुनादी को मक्का भेज दिया जो ये ऐलान करे कि जिसने अपना दरवाज़ा बंद कर ली उसे अमन है और जिसने अपने हथियार डाल दिए उसे अमन है और जो अबू सुफियन के घर दाखिल हवा उसे अमन है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को उनके साथ भेजा। ये दोनों जाकर घाटी के किनारे बैठ गए तो वहाँ से बनो सुलम गुजरे। अब्बू सुफियान ने कहा, ए अब्बास, ये कौन लोग हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, ये बनु सुलम हैं। इन्होंने कहा, मुझे बनु सुलम से किया वास्ता। फिर हज़रत अली बिन अबी तालिब मुहाजिरीन को लेकर गुजरे तो इन्होंने पूछा, ए अब्बास, ये कौन लोग हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, ये हज़रत अली बिन अबी तालिब मुहाजिरीन को लेकर जा रहे हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के साथ गुजरे। इन्होंने पूछा, ए अब्बास, ये कौन हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, ये लोग सुर्ख मौत हैं, यानी दुश्मन का खून बहा देने वाले हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंसार हैं। अबू सुफियन ने कहा, मैंने कसरी और कैसर की बादशाहत देखी है, लेकिन तुम्हारे भतीजे जैसी बादशाहत नहीं देखी। हज़रत अब्बास ने कहा, ये बादशाहत नहीं, ये तो नबुवत है। हज़रत रू फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार और असलम और ग़फ़ार और जुहना और बनु सुलम के 12,000 के लश्कर को लेकर चले। ये लश्कर घोड़ों पर अलिफ सीन तेज़ी से चला कि ये लोग मक्का के करीब मरअज़-ए-उरन पहुँच गए और कुरैश को पता भी ना चला।
कुरैश ने तो हकीम बिन हिज़ाम और अब्बू सुफियान को मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए भेजा हुआ था कि आपसे हमारी सलामती का अहद वाओ पैमान लेकर आएं या ऐलान जंग करके आएं। इन्हीं रास्ता में बुदैल बिन वर्का मिले तो इन्हीं भी साथ ले लिया। अभी ये लोग मक्का से चलकर रात को अराक पहुँचे ही थे तो इन्होंने वहाँ बहुत से ख़ैमे और लश्कर देखा और घोड़ों के हनहनाने की आवाज़ें सुनी तो ये तीनों डर गए और बहुत घबरा गए और कहने लगे कि ये बनो कब हैं जो लड़ने के लिए तैयार होकर आए हैं। बुदैल ने कहा कि इनकी तादाद तो बनो कब से ज़्यादा है, वो तो सारे मिलकर भी इतने नहीं हो सकते। तो क्या हौज़ीन हमारे इलाक़ा में घास की तलाश में आ गए हैं? मगर अल्लाह की कसम ये बात भी मालूम नहीं होती, इतना मजमा तो हाजीव का हुआ करता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने लश्कर से आगे सवार भेज रखे थे जो जासूसों को गिरफ्तार करके ले आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ कबीला खुज़ा वाले भी उसी रास्ते पर रहते थे जो किसी को जाने नहीं देते थे। जब अबू सुफियान और उनके साथी मुसलमानों के लश्कर में दाखिल हुए तो इन्हें इन सवारों ने रात की तारीकी में गिरफ्तार कर ली और इन्हें लेकर मुसलमानों में आए। अबू सुफियान और उनके साथियों को डर था कि इन्हें कत्ल कर दी जाएगा। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब ने खड़े होकर अबू सुफियान की गर्दन पर ज़ोर से हाथ मारा और सब लोग उनको चिमट गए और उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चले। इन्हें डर था कि इन्हें कत्ल कर दी जाएगा। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब उनके जाहिलियत में बड़े गहरे दोस्त थे, इसलिए अबू सुफियान ने बुलंद आवाज़ से कहा कि तुम लोग मुझे अब्बास के सुपुर्द क्यों नहीं कर देते। हज़रत अब्बास आवाज़ सुनकर आ गए और इन्होंने उनसे लोगों को हटाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये दरख्वास्त की कि अबू सुफियान को उनके हवाला कर दें और सारे लश्कर में अबू सुफियान के आने की खबर फैल गई। हज़रत अब्बास ने रात ही में अबू सुफियान को सवारी पर सारे लश्कर का गश्त कराया। तमाम लश्कर वालों ने भी अबू सुफियान को देख लिया। हज़रत उमर ने अबू सुफियान की गर्दन पर ज़ोर से हाथ मारते हुए कहा था कि तुम मर कर ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच सकते हो। अबू सुफियान ने हज़रत अब्बास से मदद मांगी और कहा, मैं तो मारा गया। अबू सुफियान पर लोगों के हमला करने से पहले उनको हज़रत अब्बास ने अपनी पनाह में ले लिया। जब अबू सुफियान ने देखा कि लोग इतने ज़्यादा हैं और सब फर्माबरदार हैं तो कहने लगे, मैंने आज रात जैसा किसी कौम का मजमा नहीं देखा। हज़रत अब्बास ने उनको लोगों के हाथ से छुड़ाकर कहा कि अगर तुम मुसलमान ना हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही ना दी तो तुमको कत्ल कर दी जाएगा। अबू सुफियान हर चंद कलमा शहादत पढ़ना चाहते थे लेकिन उनकी ज़बान चल कर ना देती थी। इन्होंने वो रात हज़रत अब्बास के साथ गुजारी। उनके दोनों साथी हकीम बिन हिज़ाम और बुदैल बिन वर्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से अहल मक्का के हालात पूछते रहे। जब फजर की अजान हुई तो सब लोग जुमा होकर नमाज का इंतज़ार करने लगे। अबू सुफियान ने घबरा कर पूछा, ए अब्बास, आप लोग क्या करना चाहते हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, ये मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हज़रत अब्बास उनको लेकर बाहर निकले। अबू सुफियान ने मुसलमानों को देखकर कहा, ए अब्बास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जिस बात का हुक्म देते हैं ये उसी को करने लगते हैं। हज़रत अब्बास ने कहा, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खाने पीने से रोक दी तो भी ये उनकी फर्माबरदारी करेंगे। अबू सुफियान ने कहा, ए अब्बास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी कौम के बारे में बात करो कि क्या वो उनको मुआफ़ कर सकते हैं। अबू सुफियान को लेकर हज़रत अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये अबू सुफियान हैं। अबू सुफियान ने कहा, मैंने अपने माबूद से मदद मांगी और आपने अपने माबूद से मदद मांगी। अल्लाह की कसम, अब तो ये साफ नज़र आ रहा है कि आप मुझ पर गालिब आ गए हैं। अगर मेरा माबूद सच्चा और आपका माबूद झूठा होता तो मैं आप पर गालिब आता। और इसके बाद हज़रत अबू सुफियान ने कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया। हज़रत अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपकी कौम के पास जाऊँ और जो मुसीबत उन पर आ पड़ी है इससे इन्हें डराऊँ और इन्हें अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। हज़रत अब्बास ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं उनको क्या कहूँ? आप मुझे उनको अमन देने के बारे में ऐसी वाज़ेह बात बता दी जिससे उनको इत्मीनान हो जाए।
आपने फरमाया, उनसे कह देना कि जिसने कलिमा शहादत आशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अला शरीक लहा वन मोहिमीदा अब्दुहा वरसूलुहा पढ़ लिया उसे अमन है, और जो हथियार डालकर काबा के पास बैठ गया उसे भी अमन है, जिसने अपना दरवाज़ा बंद कर ली उसे भी अमन है। हज़रत अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब्बू सुफियान हमारे चचाजाद भाई हैं और वो मेरे साथ वापस जाना चाहते हैं, आप इन्हें कुछ इम्तियाजी एजाज़ दे दें। आपने फरमाया, और जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो गया से भी अमन है, और जो हाथ रोक कर हकीम बिन हिज़ाम के घर में दाखिल हो गया उसे भी अमन है। आपने ये दो घर इसलिए मुतय्यन फरमाए कि अबू सुफियान का घर मक्का के ऊपर वाले हिस्सा में था और हकीम बिन हिज़ाम का घर मक्का के नीचे वाले हिस्सा में था। अबू सुफियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तमाम ऐलानात को अच्छी तरह समझने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दिहिया कलब्बी का दिया हुआ अपना सफ़ेद खच्चर हज़रत अब्बास को दे दिया। वो इस पर अपने पीछे हज़रत अबू सुफियान को बिठाकर चल पड़े। जब हज़रत अब्बास रवाना हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे चंद आदमी भेजे कि जाकर अब्बास को मेरे पास वापस ले आओ। आपको हज़रत अबू सुफियान से जिस बात का ख़तरा था वो बात उन जाने वालों को बताई। कासद ने हज़रत अब्बास को वापसी का पैगाम पहुंचाया। हज़रत अब्बास ने वाओ आपसी को अच्छा ना जाना और कहा, किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का ख़तरा है कि मक्का के थोड़े से काफिर लोगों को देखकर अबू सुफियान लौट जाएंगे और मुसलमान होकर फिर काफिर हो जाएंगे। कासद ने कहा, उनको यहाँ ही रोके रखो। चुनंचे हज़रत अब्बास ने अबू सुफियान को वहाँ रोक लिया। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, ए बनु हाशिम, किया मुझसे अहद शकनी करने लगे हो? हज़रत अब्बास ने कहा, हम किसी से अहद शकनी नहीं करते, लेकिन मुझे तुमसे कुछ काम है। अबू सुफियान ने कहा, किया है, मैं तुम्हारा काम करूँगा। हज़रत अब्बास ने कहा, जब खालिद बिन वलीद और ज़ुबैर बिन अव्वाम आएंगे तब तुम्हें इस काम का पता चल जाएगा। हज़रत अब्बास मर अल-ज़ियौरन और अराक से पहले तंग घाटी के किनारे ठहर गए और हज़रत अबू सुफियान ने हज़रत अब्बास की बात को ज़हन में रखा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के बाद दीगर ये घोड़े सवारों के दस्ते भेजने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े सवारों के दो हिस्से कर दिए थे। हज़रत ज़ुबैर को आपने आगे भेजा और उनके पीछे असलम और ग़फ़ार और क़ुज़ा के घोड़े सवार थे। हज़रत खालिद भी हज़रत ज़ुबैर के साथ थे। अबू सुफियान ने कहा, ए अब्बास, किया ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? हज़रत अब्बास ने कहा, नहीं, ये तो खालिद बिन वलीद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से आगे अंसार के एक दस्ते के साथ हज़रत साद बिन उबादा को भेजा था। हज़रत साद ने कहा, आज का दिन फुन रज़ी का दिन है। आज के दिन हरम मक्का की हुर्मत अठाली जाएगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के दस्ता में यानी मुहाजिरीन वाओ अंसार के दस्ता में तशरीफ़ लाए। जब अबू सुफियान ने इतने बड़े मजमा को देखा जिसको वो पहचानते नहीं थे तो इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने अपनी कौम पर इस जमात को तरजीह दे दी। आपने फरमाया, ये तुम्हारे और तुम्हारी कौम के बर्ताव का नतीजा है। जब तुमने मुझे झटलाया उस वक्त इन्होंने मेरी तस्दीक की, और जब तुमने मुझे मक्का से निकाल दिया उस वक्त इन्होंने मेरी मदद की। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इक़रा बिन हाबस और अब्बास बिन मर्दिस और उआयना बिन हिसन बिन बदर फजारी थे। जब हज़रत अबू सुफियान ने उन लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द देखा तो पूछा, ए अब्बास, ये कौन लोग हैं? इन्होंने कहा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ता है, ये मुहाजिरीन और अंसार हैं, उनके साथ सुर्ख मौत है। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, अलिफ बे चलो। ए अब्बास, मैंने तो आज के दिन जैसा बड़ा लश्कर और इतनी बड़ी जमात कभी नहीं देखी। हज़रत ज़ुबैर अपने लश्कर को लेकर हुजूम मकाम पर आकर ठहर गए। हज़रत खालिद अपने लश्कर को लेकर मक्का के निचले हिस्से की तरफ से दाखिल हुए। उनसे बनु बकर के कुछ आवारा गर्द लोगों ने मुकाबला किया। हज़रत खालिद ने उनसे लड़ाई की, अल्लाह ताला ने उनको शिकस्त दे दी। इनमें से कुछ हज़रा मकाम पर मारे गए और कुछ अपने घरों में घुस गए, और जो घोड़े सवार थे वो खंदमा पहाड़ पर चढ़ गए और मुसलमानों ने उनका पीछा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुए और एक मुनादी ने ऐलान किया कि जिसने अपना हाथ रोककर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ली उसे अमन है। और हज़रत अबू सुफियान ने मक्का में बुलंद आवाज़ से ये दावत दी, ए लोगो, इस्लाम ले आओ, सलामती पालोगे। और हकीकत यह है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत अब्बास के ज़रिया अहल मक्का की हिफाजत फरमाई। यह सुनकर हज़रत अबू सुफियान की बीवी हिंद बिन्त अतबा ने उनकी दाढ़ी को आगे बढ़कर पकड़ लिया और ज़ोर से कहा, ए अल गालिब, इस बेवकूफ़ बड़े को कत्ल कर दो। हज़रत अबू सुफियान ने फरमाया, मेरी दाढ़ी छोड़ दे, मैं अलिफ लला की कसम खाकर कहता हूँ,
अगर तो इस्लाम ना लाई तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तेरा नास हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बात लेकर आए हैं, अपनी मसहरी में चली जा और चुप हो जा। हज़रत सुहेल बिन उमर फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और अहल मक्का पर गालिब आ गए तो मैं अपने घर में घुस गया और मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और अम्मी ने अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन सुहेल को भेजा कि जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे लिए अमन ले आओ, क्योंकि मुझे ख़तरा है कि मुझे कत्ल कर दी जाएगा। चुनंचे अब्दुल्लाह बिन सुहेल ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मेरे बाप को अमन दे देंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो अल्लाह ताला के अमन में ही वो बाहर निकल आए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास बैठे हुए सहाबा से कहा, तुम में से जो भी सुहेल से मिले वो उनको घूर कर भी ना देखे ताकि वो बेखौफ व ख़तर बाहर आ जा सकें। मेरी उम्र की कसम, इस वक्त तक अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाने की मुमानत नहीं आई थी। सुहेल तो बड़ी अकल व शराफत वाला है और सुहेल जैसा आदमी भी कभी इस्लाम से नावाकिफ़ रह सकता है। और अब तो वो देख चुका है कि जिस रास्ता पर वो मेहनत कर रहा था इससे कुछ नफ़ा ना मिला। हज़रत अब्दुल्लाह ने जाकर अपने वालिद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बात बता दी। सुहेल ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बचपन में भी नेक थे, वो अब बड़े होकर भी नेक हैं। चुनंचे हज़रत सुहेल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जाया करते थे। हालत शिरक में ही वो ग़ज़वा हुनैन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, यहाँ तक कि वो जिलराना में मुसलमान हो गए और उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माले गनीमत में से सौंप दिए। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब फरमाते हैं कि फ़तह मक्का के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर सफ़वान बिन उमैया और अबू सुफ़ियान बिन हरब और हारिस बिन हश्शम को बुलाया। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैंने कहा, आज अल्लाह ताला ने हमें उन पर काबू दिया है, इन्होंने आज तक जो कुछ हमारे साथ किया है वो सब मैं इनको मैं याद दिलाऊंगा। कि इतनी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया कि मेरी और तुम्हारी मिसाल तो ऐसी है जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को फरमाया था, ला तैसुरब अलैकुम वलूम तो यग़फ़िरुल्लाहु ज़िलामिल काफ़ू मिम वह अरहमुर राहिमीन। कुछ इल्ज़ाम नहीं तुम पर, आज बख्शे अल्लाह तुमको और वो है सब मेहरबानों से मेहरबान। हज़रत उमर फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही ऐलान माफ़ी सुनकर शर्म के मारे में पानी पानी हो गया। अगर भी सोचे समझे मेरी ज़बान से कोई बात निकल जाती तो कितना बुरा होता, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये फरमा रहे हैं। हज़रत नबी हसीन फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह फरमा लिया तो आप बीत अल्लाह में दाखिल हुए। फिर आपने बाहर आकर दरवाजे के दोनों बाजों पर हाथ रखकर किफ़ार से फरमाया, तुम क्या कहते हो? सुहेल बिन इमरू ने कहा, हम आपके बारे में भलाई का गुमान रखते हैं। आप करम फरमा भाई हैं और करम फरमा भाई के बेटे हैं और अब आप हम पर काबू पा चुके हैं, और ये बात मशहूर है कि करीम आदमी काबू पाकर मुआफ़ कर दी करता है। आपने फरमाया, मैं भी तुमसे वही कहता हूँ जो मेरे भाई हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तैसुरब अलैकुम वलूम, कुछ इल्ज़ाम नहीं तुम पर आज। हज़रत अबू हरीरा एक लंबी हदीस बयान फरमाते हैं जिसमें यह है कि फिर आप काबा में दाखिल हुए और इसके दरवाजे के दोनों बाजों को पकड़कर आपने फरमाया, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो और क्या गुमान रखते हो? इन्होंने कहा, हम ये कहते हैं कि आप हमारे भतीजे और चचाजाद भाई हैं और बड़े बुर्दबार और मेहरबान रहम करने वाले हैं। और इन्होंने ये बात 3 मरतबा कही। आपने फरमाया, मैं भी तुमको वही कहता हूँ जो हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था, ला तैसुरब अलैकुम वलूम तो यग़फ़िरुल्लाहु ज़िलामिल काफ़ू मिम वह अरहमुर राहिमीन। कुछ इल्ज़ाम नहीं तुम पर, आज बख्शे अल्लाह तुमको और वो है सब मेहरबानों से मेहरबान। हज़रत उमर फरमाते हैं, आपकी ये बात सुनकर वो किफ़ार मक्का मस्जिद से निकले और वो इतने खुश थे कि जैसे उनको कब्रों से निकाला गया हो, और फिर वो इस्लाम में दाखिल हो गए। इमाम बहीक़ी फरमाते हैं कि इस किस्सा में इमाम शाफ़ई ने हज़रत इमाम अबू यूसुफ से ये नक़ल किया है कि जब किफ़ार मस्जिद में जुमा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम्हारा क्या ख़याल है? मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? इन्होंने कहा, आप हमारे साथ भला करेंगे। आप करीम भाई हैं और करीम भाई के बेटे हैं। आपने फरमाया, जाओ तुम सब आज़ाद हो। किताब हयात अल-सहाबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ और आमाल की वजह से लोगों को हिदायत मिलना। उन्वान, हज़रत अकरमा बिन अबी जहल के इस्लाम लाने का किस्सा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि फ़तह मक्का के दिन हज़रत इकरिमा बिन अबी जहल की बीवी हकीम बिन अल-हारिस बिन हश्शाम मुसलमान हो गईं।
फिर हज़रत हकीम ने कहा, या रसूल अल्लाह, इकरिमा आपसे डर कर यमन भाग गए हैं, इन्हें डर था कि आप इन्हें कत्ल कर देंगे। आप उनको अमन दे दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अमन है। अपने साथ अपना रूमी गुलाम लेकर वो इकरिमा की तलाश में निकली। इस गुलाम ने हज़रत हकीम को फसलाना चाहा, वो उसे उम्मीद दिलाती रहीं, यहाँ तक कि कबीला उकमी पहुँच गई तो इन्होंने इस कबीला वालों से इस गुलाम के खिलाफ मदद तलब की। इन्होंने इस गुलाम को रस्सियों में जकड़ दिया। हज़रत हकीम इकरिमा के पास जब पहुँची तो वो तहामा के एक साहिल पर पहुँचकर किश्ती पर सवार हो चुके थे और किश्ती बान उनसे कह रहा था कि कलमा इखलास पढ़ लो। इकरिमा ने पूछा, मैं क्या कहूँ? इसने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। इकरिमा ने कहा, मैं तो सिर्फ उसी कलिमा से ही भाग रहा हूँ। इतने में हज़रत हकीम वहाँ पहुँच गईं और कपड़े हिलाकर उनकी तरफ इशारा करने लगीं या उन पर इसरार करने लगीं और वो उनसे कह रही थीं, ए मेरे चचाजाद भाई, मैं तुम्हारे पास ऐसी ज़ात के पास से आ रही हूँ जो लोगों में सबसे ज़्यादा जोड़ लेने वाले और सबसे ज़्यादा नेकी करने वाले और सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान हैं। अपने आप को हलाक मत करो। चुनंचे इकरिमा ये सुनकर रुक गए और वो उनके पास पहुँच गईं और उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन ले चुकी हूँ। इन्होंने कहा, वाकई तुम ले चुकी हो? इन्होंने कहा, मैंने उनसे बात की थी, इन्होंने तुम्हें अमन दे दिया है। चुनंचे वो उनके साथ वापस चल पड़े। हज़रत हकीम ने इकरिमा को अपने रूमी गुलाम की सारी बात बताई। इन्होंने गुस्सा में आकर इस गुलाम को कत्ल कर दी और वो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। और जब ये मक्का के करीब पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फरमाया कि इकरिमा बिन अबी जहल तुम्हारे पास मोमिन और मुहाजिर बनकर आ रहा है। आइंदा इसके बाप को बुरा भला ना कहना, क्योंकि मरे हुए को बुरा कहने से इसके जिंदा रिश्तेदारों को तकलीफ होती है और वो इस मुर्दा तक पहुंचता नहीं। रास्ता में इकरिमा ने अपनी बीवी से सोहबत करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने इनकार कर दी और ये कहा, तुम काफिर हो और मैं मुसलमान हूँ। इकरिमा ने कहा, मालूम होता है कि जिस काम ने तुमको मेरी बात मानने से रोका है वो बहुत बड़ा काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरिमा को देखते ही लपके और जल्दी की वजह से आपके जिस्मी अथर पर चादर तक ना थी, क्योंकि आप उनके आने से बहुत खुश थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े रहे और उनके साथ उनकी बीवी नकाब पहने हुए थीं। इन्होंने कहा, ए मोहम्मद, मेरी इस बीवी ने मुझे बताया है कि आपने मुझे अमन दे दिया है। आपने फरमाया, ये सच कहती है, तुम्हें अमन है। इकरिमा ने कहा, ए मोहम्मद, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? आपने फरमाया, मैं तुम्हें इस बात की दावत देता हूँ कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और फलन फलन काम करो। आपने इस्लाम के चंद अमाल गुनाए तो इकरिमा ने कहा, अल्लाह की कसम, आपने हक बात की और अच्छी और उम्दा बात की दावत दी है। अल्लाह की कसम, आप तो इस दावत के काम को शुरू करने से पहले ही हम में सबसे ज़्यादा सच्चे और सबसे ज़्यादा नेकोकार थे। फिर हज़रत इकरिमा ने कलमा शहादत पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप उनके इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए। फिर इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे पढ़ने के लिए कोई बेहतरीन चीज़ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा करो। हज़रत इकरिमा ने कहा, कुछ और बता दी। आपने फरमाया, ये कहो कि मैं अल्लाह ताला को और तमाम हाज़रीन को इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मैं मुसलमान और मुजाहिद और मुहाजिर हूँ। हज़रत इकरिमा ने ये कह दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर कहा, तुम मुझसे आज जो भी ऐसी चीज़ मांगोगे जो मैं दे सकता हूँ वो मैं तुम्हें ज़रूर दे दूँगा। हज़रत इकरिमा ने कहा, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैंने आपकी जितनी दुश्मनी की है, या आपके ख़िलाफ़ जितने सफ़र किए हैं और आपके ख़िलाफ़ जितनी जंगें की हैं, या आपको आपके सामने या आपके पसपुश्त जितनी नाज़िबुल बातें कही हैं, अल्लाह ताला उन सब को मुआफ़ कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इन्होंने मुझसे जितनी दुश्मनी की है और आपके नूर को बुझाने के लिए जितने सफ़र किए हैं इन सब को मुआफ़ फरमा दे, और इन्होंने मेरे सामने या मेरे पसपुश्त जितनी मेरी आबरू रज़ी की है वो सब मुआफ़ फरमा दे। हज़रत इकरिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मैं खुश हो गया हूँ। अल्लाह की कसम, या रसूल अल्लाह, अब तक मैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए जितना माल खर्च कर चुका हूँ, अब आइंदा अल्लाह के रास्ता में इससे दुगना इंशाअल्लाह खर्च करूँगा।
और अब तक अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए जितनी जंग कर चुका हूँ अब अल्लाह के रास्ता में इससे दुगनी जंग करूँगा। चुनंचे हज़रत इकरिमा पूरे ज़ोर शोर से जिहाद में शरीक होते रहे यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ता में शहीद हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजदीद निकाह के बग़ैर ही पहले निकाह की बुनियाद पर ही हज़रत उम हकीम को उनके निकाह में बाकी रखा। बाक़दी ने अपनी सनद से ये नक़ल किया है, ग़ज़वा हुनैन के दिन जब शुरू में मुसलमानों को शिकस्त हुई तो सुहेल बिन इमरू ने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को कबीला सक़ीफ़ और कबीला हौज़िन का पहले से अंदाज़ा ना था। तो उनको हज़रत इकरिमा ने कहा, ये बात नहीं है बल्कि फ़तह और शिकस्त तो अल्लाह के हाथ में है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में कुछ नहीं है। अगर आज उनको शिकस्त हो गई है तो कल को उनके हक़ में अच्छा नतीजा निकल आएगा। सुहेल ने कहा, अरे कुछ दिन पहले तक तो तुम उनके बड़े मुखालिफ थे, अब उनके बड़े हामी हो गए हो। हज़रत इकरिमा ने कहा, ए अबू यज़ीद, अल्लाह की कसम, हम लोग बिल्कुल गलत रास्ता पर मेहनत करते रहे। हमारी अक़ल भी कोई अक़ल थी कि हम ऐसे पत्थरों की इबादत करते रहे जो ना नफ़ा दे सकते थे ना नुकसान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की एक हदीस में ये मज़मून है कि हज़रत इकरिमा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और उनके आने की उसी खुशी की वजह से आप खड़े होकर फ़ौरन उनकी तरफ लपक गए। और हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर की रिवायत में यह है कि हज़रत इकरिमा बिन अबी जहल फरमाते हैं कि जब मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा तो मैंने कहा, ए मुहम्मद, मेरी इस बीवी ने मुझे बताया है कि आपने मुझे अमन दे दिया है। आपने फरमाया, हाँ, तुम्हें अमन है। मैंने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और आप लोगों में सबसे ज़्यादा नेक और सबसे ज़्यादा सच्चे और सबसे ज़्यादा वादा को पूरा करने वाले हैं। हज़रत इकरिमा फरमाते हैं कि मैं ये सब कुछ कह तो रहा था लेकिन शर्म के मारे मैंने अपना सर झुकाया हुआ था। फिर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमा दें कि मैंने आपकी आज तक जितनी दुश्मनी की है और शिर्क को गालिब करने की कोशिश और मेहनत करने में मैंने जितने सफ़र किए हैं, अल्लाह ताला उन सब को मुआफ़ फरमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस इकरिमा ने आज तक जितनी मेरी दुश्मनी की है और आपके रास्ते से रोकने के लिए जितने सफ़र किए हैं इन सब को मुआफ़ फरमा दे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप जो कुछ जानते हैं इसमें से बेहतरीन बात मुझे बताएं ताकि मैं भी उसे जान लूँ और इस पर अमल करूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। फिर हज़रत इकरिमा ने कहा, अल्लाह की कसम, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए जितना माल खर्च कर चुका हूँ अब इससे दुगना माल अल्लाह के रास्ता में खर्च करूँगा, और अब तक अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए जितनी जंग कर चुका हूँ अब अल्लाह के रास्ता में इससे दुगनी जंग करूँगा। चुनंचा हज़रत इकरिमा पूरे ज़ोर व शोर से जहाद में शरीक होते रहे और हज़रत अबू बकर के ज़माना खिलाफत में ग़ज़वा अजनादन में शहीद हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा वाले साल उनको हौज़िन से सदक़ात वसूल करने भेजा था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस वक्त हज़रत इकरिमा तबाला, यमन में थे। किताब हयात अल-सहाबा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ और अमाल की वजह से लोगों को हिदायत मिलना। उन्वान, हज़रत सफ़वान बिन उमैया के इस्लाम लाने का क़िस्सा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि फ़तह मक्का के दिन सफ़वान बिन उमैया की बीवी हज़रत बगूम बिन्त मुअज़्ज़ल मुसलमान हो गईं। इनका ताल्लुक़ कबीला कनाना से था, लेकिन ख़ुद सफ़वान बिन उमैया मक्का से भागकर एक घाटी में छुप गए थे। उनके साथ सिर्फ़ उनका ग़ुलाम यासार ही था। इसको इन्होंने कहा, तेरा नास हो, देखो कौन आ रहा है। इसने कहा, ये उमर बिन वहब आ रहा हैं। सफ़वान ने कहा, मैं उमर के साथ क्या करूं? अल्लाह की कसम, ये तो मुझे कत्ल करने के इरादे से ही आ रहा हैं। इन्होंने तो मेरे ख़िलाफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है। इतने में हज़रत उमर वहाँ पहुँच गए तो उनसे सफ़वान ने कहा, इतना कुछ मेरे साथ कर गुजरने के बाद भी तुम्हें चैन न आया? अपने कर्ज़ और अपने आल वैल की ज़िम्मेदारी तुमने मुझ पर डाली थी, वो सब मैंने बर्दाश्त की और अब तुम मुझे कत्ल करने आ गए हो। हज़रत उमर ने कहा, ए अबू वहब, ये सफ़वान की कुनियत है, मैं तुम पर कुर्बान हूँ। मैं तुम्हारे पास ऐसे आदमी के पास से आ रहा हूँ जो लोगों में सबसे ज़्यादा नेक और सबसे ज़्यादा जोड़ लेने वाले हैं। हज़रत उमर ने आने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, या रसूल अल्लाह,
मेरी कौम का सरदार सफून समंदर में छलांग लगाने के लिए भाग गया है और इसे डर था कि आप उसे अमन नहीं देंगे। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप इसे अमन दे दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इसे अमन दे दिया। चुनंचे ये उनकी तलाश में चल पड़े और सफून से कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अमन दे चुके हैं। सफून ने कहा, नहीं, मैं अल्लाह की कसम तुम्हारे साथ मक्का वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम ऐसी निशानी नहीं ले आते जिसको मैं पहचानता हूँ। चुनंचे हज़रत उमर ने वापस जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी निशानी के देने की दरख्वास्त की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो मेरी पगड़ी ले जाओ। वो पगड़ी लेकर हज़रत उमर सफून के पास वापस आए। ये पगड़ी वो धारीदार चादर थी जिसे बांधे हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे। चुनंचा हज़रत उमर सफून की तलाश में दोबारा निकले और उनसे कहा, ए अबू वहब, तुम्हारे पास में ऐसे आदमी के पास से आ रहा हूँ जो लोगों में सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा जोड़ लेने वाले और सबसे ज़्यादा नेक और सबसे ज़्यादा बुर्दबार हैं। उनकी शराफत तुम्हारी शराफत है, उनकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त है और उनका मुल्क तुम्हारा मुल्क है। तुम्हारे ही ख़ानदान के आदमी हैं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अपने बारे में अल्लाह से डरो। सफून ने उनसे कहा, मुझे अपने कत्ल होने का खौफ है। हज़रत उमर ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हें इस्लाम में दाखिल होने की दावत दे रहे हैं, अगर तुम्हें खुशी ये मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम्हें इन्होंने 2 माह की मोहलत दे दी है। और जो पगड़ी बांधकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे तुम उसे पहचानते हो? सफून ने कहा, चुनंचे हज़रत उमर ने वो पगड़ी निकालकर दिखाई तो सफून ने कहा, ये वही है। चुनंचा सफून वहाँ से चलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद हराम में असर की नमाज पढ़ा रहे थे। ये दोनों वहाँ पहुँचकर खड़े हो गए। सफून ने पूछा, मुसलमान दिन रात में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? हज़रत उमर ने कहा, 5 नमाजें। सफून ने कहा, किया मोहम्मद उनको नमाज पढ़ा रहे हैं? हज़रत उमर ने कहा, यूं ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से सलाम फेरा। सफून ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए मोहम्मद, उमर बिन वहब मेरे पास आपकी पगड़ी लेकर आए हैं और ये कहते हैं कि आपने मुझे अपने पास बुलाया है कि मैं इस्लाम में दाखिला पर राज़ी हो जाऊं तो ठीक है, वरना आपने मुझे 2 माह की मोहलत दे दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू वहब, सवारी से नीचे उतर आओ। इन्होंने कहा, मैं इस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक आप मुझे साफ साफ बयान ना फरमा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 माह छोड़ तमहीं 4 माह की मोहलत है। चुनंचे सफून सवारी से उतर आए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लश्कर को लेकर हौज़िन की तरफ तशरीफ़ ले गए। अलिफ सीन सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफून भी गए, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनके हथियार बतौर आरियत लेने के लिए आदमी भेजा। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 ज़ीरही में सारे सामान के बतौर आरियत दी। इन्होंने कहा, मुझसे ये ज़ीरही मेरी खुशी से लेना चाहते हैं या ज़बरदस्ती? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम बतौर आरियत लेना चाहते हैं जो वापस कर देंगे। चुनंचा इन्होंने वो ज़ीरही आरिता दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर वो ये ज़ीरही अपनी सवारी पर लादकर हुनन ले गए। वो ग़ज़वा हुनन वाओ ताइफ में शरीक रहे। फिर वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलराना वापस आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल फिर कर माले गनीमत को देख रहे थे। सफून बिन उमिया भी आपके साथ थे। सफून बिन उमिया ने भी देखना शुरू किया कि जिलराना की तमाम घाटी जानवरों, बकरियों और चरवाहों से भरी हुई है और बड़ी देर तक गौर से देखते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको कनखियों से देखते रहे। आपने फरमाया, ए अबू वहब, किया ये माले गनीमत से भरी हुई घाटी तुम्हें पसंद है? इन्होंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, ये सारी घाटी तुम्हारी है और इसमें जितना माले गनीमत है वो भी तुम्हारा है। ये सुनकर सफून ने कहा, इतनी बड़ी सखावत की हिम्मत सिर्फ नबी ही कर सकता है और कलमा शहादत आशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदा ला शरीक लहु वन मोहिमीदा अब्दुहा वरसूलुहा पढ़कर वही मुसलमान हो गए। हज़रत सफून बिन उमिया फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ज़ीरही ग़ज़वा हुनन के दिन बतौर आरियत के तलब फरमाई। इन्होंने कहा, ए मोहम्मद, क्या आप छीन कर लेना चाहते हैं? आपने फरमाया, नहीं, मैं तो बतौर आरियत के अपनी ज़िम्मेदारी पर लेना चाहता हूँ, अगर ज़ाया होंगी तो उनका तावान दूंगा। चुनंचे कुछ ज़ीरही ज़ाया हो गई।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तावान देना चाहा तो हज़रत सफ़ून ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज तो मेरे दिल में इस्लाम का शौक़ है, माल लेने का नहीं है। किताब हयात अल-सहाबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़लाक़ और अमाल की वजह से लोगों को हिदायत मिलना। उन्वान हज़रत हुयतिब बिन अबद अलज़ी के इस्लाम लाने का क़िस्सा। हज़रत मुंज़िर बिन जहम फरमाते हैं कि हज़रत हुवैब बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के साल मक्का में दाखिला हो गए तो मुझे बहुत ही खौफ महसूस हुआ। चुनांचे मैं अपने घर से निकल गया और अपने आल व इयाल को चंद ऐसी जगहों में तकसीम कर दी जहाँ वो बहिफाजत रह सकें और खुद औफ के बाग में जा पहुँचा। एक दिन अचानक वहाँ हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी आ गए। मेरी उनसे पुरानी दोस्ती थी और दोस्ती हमेशा काम आया करती है, लेकिन मैं उनको देखते ही डर के मारे भाग खड़ा हुआ। इन्होंने मुझे पुकारा, ए अबू मोहम्मद। मैंने कहा, लबीक हाजिर हूँ। इन्होंने कहा, तुम्हें क्या हवा? मैंने कहा, डर के मारे भाग रहा हूँ। इन्होंने कहा, डरो मत, तुम अब अल्लाह ताला की अमान में हो। यह सुनकर मैं इनके पास वापस आ गया और आने सलाम किया। इन्होंने कहा, अपने घर जाओ। मैंने कहा, क्या मेरे लिए अपने घर जाने का कोई रास्ता है? अल्लाह की कसम, मेरा तो ये ख्याल है कि मैं अपने घर जिंदा नहीं पहुंच सकता हूँ। अव्वल तो रास्ता में ही कत्ल कर दी जाऊंगा और अगर किसी तरह घर पहुंच गया तो वहाँ घर में आकर मुझे कोई ना कोई ज़रूर कत्ल कर देगा और मेरे आल व इयाल भी मुख्तलिफ जगह पर रहें। हज़रत अबू ज़र ने कहा, अपने आल व इयाल एक जगह जमा कर लो और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाऊंगा। चुनांचे वो मेरे साथ मेरे घर तक गए और रास्ता में बुलंद आवाज़ से ये कहते गए कि हवीतब को अमान मिल चुकी, इन्हीं कोई ना छेड़े। फिर हज़रत अबू ज़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस पहुँचे और उनको सारा किस्सा सुनाया। आपने फरमाया कि मैं जिन लोगों के कत्ल करने का हुक्म दे चुका हूँ कि या इनके अलावा तमाम लोगों को अमन नहीं मिल चुका है। हज़रत हवीतब कहते हैं कि इस बात से मुझे इत्मीनान हो गया और मैं अपने अहल व इयाल को घर ले आया। हज़रत अबू ज़र मेरे पास दोबारा आए और इन्होंने कहा, ए अबू मोहम्मद, कब तक और कहाँ तक तुम तमाम मार्कों में पीछे रह गए? खैर के बहुत से मौक़े तुम्हारे हाथ से निकल गए, लेकिन अब भी खैर के बहुत से मौक़े बाकी हैं। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर मुसलमान हो जाओ, सलामती पालोगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा नेक और सबसे ज़्यादा जोड़ लेने वाले और सबसे ज़्यादा बरदबार हैं। उनकी शराफत तुम्हारी शराफत है और उनकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाने को तैयार हूँ। चुनांचे मैं उनके साथ चलकर बतहा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी आपके पास मौजूद थे। मैं आपके सरहाने खड़ा हो गया और मैंने हज़रत अबू ज़र से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किस तरह करते हैं। इन्होंने कहा, ये कहो, अस्सलामु अलैका अला अनबू व रहमतुल्लाह बरकातुहू। चुनांचे मैंने आपको उन्हीं अल्फाज से सलाम किया। आपने फरमाया, वालेकुमुस्सलाम ए हवीतब। मैंने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हें हिदायत दी। हज़रत हवीतब कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए। आपने मुझसे कुछ कर्ज़ मांगा, मैंने आपको 40,000 दिरहम कर्ज़ दिए और आपके साथ ग़ज़वा हुनैन और ताइफ में शरीक रहा। आपने मुझे हुनैन के माले गनीमत में से 100 ऊँट दिए। हज़रत जाफ़र बिन महमूद बिन महमद बिन सलमा अशहली से लंबी हदीस मरूई है जिसमें ये मज़मून भी है कि फिर हज़रत हवीतब ने कहा, कुरैश के उन बड़े लोगों में से जो फ़तह मक्का तक अपने कौम के दीन पर बाकी रह गए थे, कोई भी मुझसे ज़्यादा इस फ़तह को नापसंद समझने वाला नहीं था, लेकिन होता तो वही है जो मुक़द्दर में हो। मैं मशरिकों के साथ जंगे बदर में भी शरीक हुआ था। मैंने इस जंग में बहुत से अबरत वाले मंजर देखे। चुनांचे मैंने फ़रिश्तों को देखा कि वो ज़मीन व आसमान के दरमियान उतर रहे हैं और काफिरों को कत्ल कर रहे हैं और उनको कैद कर रहे हैं, तो मैंने कहा, इस आदमी की हिफाजत का मुस्तकिल ये भी इंतज़ाम है। और मैंने जो कुछ देखा था इसका किसी से तज़किरा नहीं किया। चुनांचे शिकस्त खाकर हम मक्का वापस आ गए। फिर बाद में कुरैश एक एक करके मुसलमान होते रहे। सलह हदीबिया के मौका पर मैं भी मौजूद था और सुलह कराने में भी भाग दौड़ करता रहा, यहाँ तक कि सुलहनामा मुकम्मल हो गया और उन तमाम बातों से इस्लाम को तरक्की होती रही, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ उसी चीज़ को वजूद देते हैं जिसे वो चाहते हैं। इस सुलहनामा का आखिरी गवामी था।
اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمعہ خرچ سے واپس بھیج کر اگرچہ اس وقت خوش ہو رہا ہیں لیکن ان کو آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برے حالات ہی دیکھنے پڑیں گے۔ اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے اور سارے قریش مکہ سے باہر چلے گئے تو میں اور سہیل بن عمرو اور کچھ لوگ اس لیے مکہ ٹھہر گئے تاکہ وقت کے ختم ہونے پر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے واپس جانے کو کہیں۔ چنانچہ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اور سہیل بن عمرو نے جا کر کہا کہ شرط کے مطابق آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، یہ اعلان کر دو کہ جتنے مسلمان ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی مکہ سے نکل جائیں۔ کتاب حیات الصحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اعمال کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملنا۔ عنوان، حضرت حارث بن حشام کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن عکرمہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حارث بن حشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے پاس آئے۔ ان دونوں نے ان سے پناہ مانگی اور ان کہا، ہم تمہاری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ حضرت ام ہانی نے ان دونوں کو پناہ دے دی۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب وہاں آئے۔ ان کی نظر ان دونوں پر پڑی، وہ اپنی تلوار نکال کر ان پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹ پڑے تو حضرت ام ہانی ان دونوں کو بچانے کے لیے حضرت علی سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، تمام لوگوں میں سے تم ہی میرے ساتھ ایسا کرنے لگے ہو، اگر تم نے مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو۔ حضرت علی رک گئے اور ان کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم مشرکوں کو پناہ دیتی ہو۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے من جائے بھائی حضرت علی نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ میرا بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے 2 مشرک دیوروں کو پناہ دی تھی، وہ تو قتل کرنے کے لیے ان پر جھپٹ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی، جسے تم امن دیا اسے ہم نے بھی امن دے دیا۔ حضرت ام ہانی نے واپس آ کر ان دونوں کو ساری بات بتائی، وہ دونوں اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حارث بن حشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ تو زعفران والی چادریں پہنے ہوئے اپنی مجلس میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم لوگ ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ ہم ان کو امن دے چکے ہیں۔ حضرت حارث بن حشام فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر سوچتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرکین کی ہر لڑائی میں دیکھا ہے، اب میں ان کی خدمت میں جاؤں گا تو ان کی نگاہ مجھ پر پڑے گی تو اس سے مجھے بہت شرم آئے گی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ بہت نیک اور بہت رحم دل ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ بہت خندہ پیشانی سے پیش آئے اور رک گئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہارے جیسے آدمی کو اسلام سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت حارث نے کہا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسے دین سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے۔ کتاب حیات الصحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اعمال کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملنا۔ عنوان، حضرت نذیر بن حارث عبدلی کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت محمد بن شرحبیل العبدری کہتے ہیں کہ حضرت نذیر بن حارث لوگوں میں بڑے عالم تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا اور ہم اس دین پر نہیں مرے جس پر ہمارے آبا و اجداد مرے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے ساتھ ہر راستے پر کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور آپ ہنن تشریف لے گئے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی تو ہم آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے، لیکن یہ ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ جب آپ جلرانہ پہنچے تو میں اپنے اسی ارادہ پر تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ بڑے خوش تھے۔ آپ نے فرمایا، نذیر؟ میں نے کہا، جی حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے غزوہ ہنن کے دن جو کچھ کرنے کا سوچا تھا یہ اس سے بہتر ہے۔ میں لپک کر آپ کے ذرا اور قریب ہوا۔ آپ نے فرمایا، اب تمہارے لیے اس بات کا وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے دین کے بارے میں غور کرو۔ میں نے کہا، میں اس بارے میں پہلے سے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، اس کو ثابت قدمی میں ترقی نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دین پر پختگی میں اور حق کی مدد کرنے میں میرا دل پتھر کی طرح مضبوط ہو گیا۔
फिर मैं अपने घर वापस आया तो वहाँ अचानक मेरे पास बनो दुअल का एक आदमी आकर कहने लगा, ए अब्बू अल-हारिस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें 100 ऊँट देने का हुक्म दिया है, मुझे उनमें से कुछ ऊँट दे दो क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जा है। पहले तो मेरा इरादा हवा के लिए ऊँट ना लूँ और मैंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मेरी तारीफ तलब के लिए दे रहे हैं, मैं इस्लाम के लिए रिश्वत लेना नहीं चाहता हूँ। फिर मैंने सोचा कि ना तो इन ऊँटों की मेरे दिल में तलब थी और ना मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मान गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दे रहे हैं, इसलिए मैंने वो ऊँट ले लिए और अलिफ नून में से दुअली को 10 ऊँट दे दिए। किताब हयात अल-सहाबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और अमाल की वजह से लोगों को हिदायत मिलना। उन्वान, ताइफ के बनो सकीफ़ के इस्लाम लाने का किस्सा। अन-इसहाक़ ने बयान किया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो सकीफ़ के पास से वापस हुए तो बनो सकीफ़ में से हज़रत उरवा बिन मसूद आपके पीछे चल दिए और मदीना से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए और मुसलमान हो गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाज़त चाही कि इस्लाम को लेकर अपने कौम के पास वापस जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। आपको बनो सकीफ़ के साबिका रवैया से ये मालूम था कि उनमें किबूर और हट धर्मी है। हज़रत रू ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इन्हें उनकी दोशीज़ा लड़कियों से भी ज़्यादा महबूब हूँ, और वो वाकई बनो सकीफ़ में बहुत महबूब थे और उनकी बात मानी जाती थी। चुनंचे वो अपनी कौम को इस्लाम की दावत देने के इरादे से वापस हो गए और इन्हें उम्मीद थी कि चूँकि उनका बनो सकीफ़ में बड़ा दर्जा है इसलिए बनो सकीफ़ उनकी मुखालफत नहीं करेंगे। चुनंचे इन्होंने अपने एक बालाखाना पर चढ़कर सारी कौम के सामने अपने मुसलमान होने का इजहार किया और इन्हें इस्लाम की दावत दी। बनो सकीफ़ ने हर तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए, इन्हें एक तीर ऐसा लगा जिससे वो शहीद हो गए। जब वो ज़ख्मी हो गए तो उनसे पूछा गया कि आप अपने खून के बारे में क्या कहते हैं। इन्होंने कहा, ये एक एजाज़ है जो अल्लाह ने मुझे अता फ़रमाया और मुझे शहादत का मर्तबा अता फ़रमाया और मेरा भी वही दर्जा है जो उन सहाबा का था जो यहाँ से जाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहीद हुए थे, लिहाजा मुझे भी उनके साथ दफन कर देना। चुनंचे लोगों ने उनको उन्हीं सहाबा के साथ दफन किया। सहाबा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रू के बारे में फरमाया था कि सौरा यास्मी जिन हबीब निजार के साथ उनके कौम का जो मुआमला जिक्र किया गया है हज़रत रू के साथ उनके कौम ने वैसा ही मुआमला किया है। हज़रत रू की शहादत के चंद महीनों के बाद बनु सकीफ़ ने आपस में बैठकर ये सोचा कि इर्द गिर्द के तमाम अरब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होकर मुसलमान हो चुके हैं, अब उनसे लड़ने की ताकत नहीं रही, और ये फैसला किया कि अपना एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें। चुनंचे अब्दालीउल बिन इमरू के साथ बनी अहलाफ के 2 आदमी और बनी मालिक के 3 आदमी भेजे। ये लोग मदीना के करीब पहुंचकर एक चश्मा के पास ठहरे, वहाँ उनकी हज़रत मगीरा बिन शोबा से मुलाकात हो गई जो अपनी बारी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सवारियों को चरा रहे थे। इन्होंने जब बनो सकीफ़ के इस वफ़्द को देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके आने की खुशखबरी सुनाने के लिए तेज़ी से चले। रास्ता में इन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मिले। इन्होंने हज़रत अबू बकर को बताया कि बनो सकीफ़ का वफ़द आया है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होकर मुसलमान होना चाहते हैं, बशर्ती का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शर्त मान लें और उनके कौम के नाम ख़त लिख कर दे दें। हज़रत अबू बकर ने हज़रत मगीरा से कहा, मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम मुझसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मत जाओ, मैं जाकर ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता हूँ। हज़रत मगीरा राज़ी हो गए। हज़रत अबू बकर ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वफ़्द के आने की इत्तिला दी, और हज़रत मगीरा इस वफ़्द के पास वापस गए और उनको साथ लेकर अपने जानवर वापस ले आए और रास्ता में इस वफ़्द को सिखाया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कैसे करें, लेकिन इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिलियत के तरीक़ा पर ही सलाम किया। जब ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो उनके लिए मस्जिद में खैमा लगाया गया। हज़रत खालिद बिन सईद बिन वास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस वफ़्द के दरमियान वासिता थे। जब वो उस वफ़्द के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से खाना लेकर आते तो जब तक उनसे पहले हज़रत खालिद इस खाने में से खाना लेते वो इस खाने को हाथ ना लगाते, और हज़रत खालिद ने ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके लिए ख़त लिखा था। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी ये शर्त भी रखी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक तागी बुत यानी लात को रहने दी, फिर वो एक साल कम करते रहे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल इनकार करते रहे,
یہاں تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 ماہ کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے 1 مہینہ تک اس بت کو باقی رکھنے کی اجازت دے دی جائے، اور انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اس طرح اپنی قوم کے نادان لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کسی قسم کی مہلت دینے سے انکار کر دی، بلکہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو گرا کر آئیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہ توڑو، ہم اپنے آدمی بھیج کر تڑوا دیں گے، لیکن تم نماز نہ پڑھو یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم نماز پڑھ لیں گے، ہے تو ویسے یہ گھٹیا عمل۔ حضرت عثمان بن ابی الاس فرماتے ہیں کہ ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کے دل پر زیادہ اثر پڑے۔ انہوں نے اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کیں کہ جہاد میں جانے کے لیے ان کو کہیں جمع نہیں کیا جائے گا، اور ان کی پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور ان کا امیر کسی اور قبیلہ سے نہیں بنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شرطیں تو منظور ہیں کہ تمہیں جہاد میں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا اور تم سے پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، دوسرے قبیلہ کا آدمی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا، البتہ نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو۔ حضرت عثمان بن ابی الاس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے قرآن سکھا دیں اور مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے بنو ثقیف کی بیعت کے قصے کو پوچھا، انہوں نے کہا کہ بنو ثقیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کیں کہ نہ وہ صدقہ، زکوٰۃ دیں گے اور نہ وہ جہاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو مان لیا، اور حضرت جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی یہ صدقہ، زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے اور جہاد کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بنی احلاف کے لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس ٹھہرے اور بنی مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمہ میں ٹھہرایا۔ آپ روزانہ عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے ہم سے باتیں کرتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ تھک جاتے اور باری باری سے دونوں پاؤں پر آرام لیتے۔ زیادہ تر آپ ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ کو اپنی قوم قریش کی طرف سے پیش آئی تھیں، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہمیں مکہ میں کمزور اور بے سر و سامان سمجھا جاتا تھا۔ جب ہم مدینہ آ گئے تو ہماری ان کی لڑائیں شروع ہو گئیں، کبھی اللہ ان کو غلبہ دیتے اور کبھی ہم کو۔ ایک رات مقررہ وقت سے آپ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے کہا، آج رات تو آپ نے دیر کر دی۔ آپ نے فرمایا، روزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، اسے پورا کیے بغیر آنا مجھے اچھا نہ لگا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا افراد کو انفرادی طور پر دعوت دینا۔ عنوان، حضرت ابو بکر صدیق کا انفرادی دعوت دینا۔ ان اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر اسلام لائے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو وہ اللہ عز و جل کی طرف دعوت دینے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر سے ان کی قوم کو بڑی الفت اور محبت تھی۔ وہ نرم مزاج تھے اور قریش کے نسب نامے کو اور ان کے اچھے برے حالات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ بڑے با اخلاق اور بھلے اور نیک تاجر تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کی وسیع معلومات اور کاروباری تجربے اور حسن سلوک جیسے بہت سے امور کی وجہ سے وہ لوگ آپ سے الفت رکھتے تھے۔ جو لوگ آپ کے پاس آیا کرتے اور آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور آپ کو ان پر اعتماد تھا، انہیں آپ اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دینے لگے۔ چنانچہ میری معلومات کے مطابق حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبدالرحمن بن عوف انہی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق بتائے۔ وہ سب ایمان لے آئے۔ اسلام میں سبقت کرنے والے ان 8 آدمیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا اس پر ایمان لائے۔